This call is now being recorded. Oh my God. अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर आज हम पढ़ रहे थे। जो सेकंड चैप्टर है वो पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बच्चे पर आप बहुत जल्दी मैसेज कर रहे हो अगर ये मैंने कहा होगा तो, क्योंकि अभी हम बच्चे अभी उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो आप रुक जाना। कोई एक दो क्वेश्चन हो तो पूछ लेना उसमें से। बच्चे स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। जब हम पहले क्वेश्चन की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो किस बारे में है, वो आपका है, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन सा पॉलिनोमियल होता है और कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा कि हमें कैसे पता चलेगा कि पॉलिनोमियल होता कैसे है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। हाँ, हो गया था फर्स्ट चैप्टर, सेकंड कर रहे हैं बच्चे हम। तो जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं बच्चा, जब भी हमें फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उससे पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट चीज हमें पता होना चाहिए वेरिएबल के बारे में, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है बच्चा, जो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू लेते हैं, उसकी बात करते हैं कि उनको हम वेरिएबल कहते हैं। बच्चा पहले ये पढ़ लो, फिर हम उसके बाद करा देंगे। ठीक, तो वेरिएबल क्या होता है बच्चा, वो थिंग जो कि आपका क्या होता है, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, पूरा नहीं बताएंगे, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा और आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा। तो वेरिएबल की बात करते हैं बच्चा, तो क्या होता है, जो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू ले सकते हैं या जिनकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं। जैसे एक्स है, एक्स की जगह पे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, वाई है, जेड है, ए है, बी है, ये सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। कांस्टेंट की बात करें बच्चा, जैसे नंबर हो गया, अगर कहीं लिखा है 7, तो वो 7 ही है ना, उसकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती। तो कांस्टेंट भी क्या कहता है, जो चीज फिक्स है। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स चीज है, ठीक। अब पॉलिनोमियल की बच्चा कंडीशन क्या होती है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें आपको वेरिएबल भी मिलेंगे और कांस्टेंट भी मिलेंगे। तो पहला किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी जो आपका क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, उसमें कभी भी नेगेटिव या फिर रूट नहीं आना चाहिए। यही मेन चीज है, हमें देखना है कि वेरिएबल में कोई नेगेटिव की पावर या फिर जो रूट है वो ना आए, ठीक। और जिसमें ऐसा आ रहा है वो आपका वेरिएबल नहीं हो सकता, सॉरी, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है बच्चा कि आपका जो कांस्टेंट है उस पर रूट आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वेरिएबल पे रूट आ रहा है या नेगेटिव की पावर आ रहा है तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहते। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ भी आपके वेरिएबल पे कोई नेगेटिव पावर या फिर आपका जो क्या है बच्चा, जो आपका रूट है वो नहीं आ रहा है। रूट आ जरूर रहा है लेकिन ये कांस्टेंट पे, ये कहीं भी आपके उस पे नहीं आ रहा है, वेरिएबल पे नहीं आ रहा, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखो बच्चा, जो रूट है वो किस पे आ रहा है, वो आपका आ रहा है वेरिएबल पे। तो जब भी वेरिएबल पे रूट आ जाता है वो पॉलिनोमियल नहीं होता। नेक्स्ट आप यहाँ बात करें बच्चा, देखो यहाँ पर किस में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, या आप कह लो डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसको अगर न्यूमरेटर में बदलना है तो आपको याद रखना चाहिए हम किसी भी वेरिएबल की प्लेस चेंज कर सकते हैं। क्या हो जाता है, लेकिन उसकी जो पावर है उसका साइन बदल जाता है। यहाँ पर जो साइन है पावर का वो क्या है, प्लस का है। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा बच्चा, माइनस का हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, इसकी बात करें तो यहाँ पर बच्चा आपकी ऑटोमेटिक अटेंडेंस लगती है, मैं अटेंडेंस नहीं लगाती। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा, तो हमसे पूछा गया था एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल होना चाहिए लेकिन कैसा, वन।
लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर अलग अलग वेरिएबल है तो इसे हम वन टाइप ऑफ वेरिएबल तो नहीं कहेंगे ना बच्चा, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है जो हमें फाइंड आउट करना था। ओके, तो ये वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेकंड बच्चे, इसके बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, फिफ्थ वाली आप बता सकते हो, उसके बाद हम ये कर लेंगे। पहले पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले में देखो बच्चा, दूसरा क्वेश्चन है कोफिशिएंट। क्या बच्चा? 2.5 पूरा देना। बच्चा कोफिशिएंट की बात करते हैं बच्चा, तो कोफिशिएंट पता करना सबसे आसान होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल के साथ नंबर आता है, जैसे बच्चा ये करवा ले, पहले कुछ करवा रहे हैं ना आप, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बात करें यहाँ पर, अगर हम कोफिशिएंट की बात, बच्चा आपको जो भी बोलना है आप मैसेज कर लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और फिर वॉइस भी आपके लिए। ठीक है, तो हम किस क्या जूम करना मैम ये? अच्छा ओके, एक सेकेंड बच्चा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बच्चे पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो जब भी हम कोफिशिएंट की बात करते हैं बच्चे, इसका मतलब होता है कि वेरिएबल के साथ आपका कौन सा कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, जहां भी कोफिशिएंट लिखा है वो कोई बात नहीं बच्चे, वो आपके किस बारे में बात करता है, वो आपके कांस्टेंट के बारे में बात करता है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया, तो इसका मतलब है आपके एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के साथ क्या कांस्टेंट आ रहा है वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है विथ साइन। ठीक है, अगर इसके आगे प्लस लगा है तो प्लस के साथ आएगा, और अगर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो जो कोफिशिएंट होगा वो आपके साइन के साथ होगा और माइनस आएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं बच्चा, यहाँ पर हमें क्या खोजना है, हमें एक्स स्क्वायर का क्या नंबर खोजना है। तो एक्स स्क्वायर के नंबर की बात करें बच्चे, तो एक्स स्क्वायर में तो कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा नंबर क्या होगा, 1। जैसे 1 का हम किसी भी मल्टीप्लाई कर देते हैं वही नंबर आता है। या अगर हम नंबर की बात करते हैं और जहां अब्सेंस होता है नंबर वहां हम 1 मानते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर जो आपका होएगा वो क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, चिन्ह के साथ लेते हैं, साइन के साथ लेते हैं, और इसका साइन क्या है, माइनस है, तो आपका इसमें क्या आंसर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर आ रहा है, π/2। पाई भी एक कांस्टेंट है। देखो रिपीट हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, किसकी हम बात कर रहे हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर की। बच्चा म्यूट कर लो जिसने भी ऑन कर रखा है। आप में से कोई भी अगर रिकॉर्डिंग देखेगा और आप लोग बोलते हो तो मेरी स्क्रीन की जगह आपका नेम दिखता है, मतलब उसको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आप लोग ऐसे माइक ऑन नहीं करा करिए, उसकी तो सोचो जो रिकॉर्डिंग करेगा बाद में। यहाँ पे देखो बच्चे, हम क्या बता रहे थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की हम बात करते हैं बच्चे, तो इसके साथ जो भी नंबर आ रहा है साइन के साथ उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा क्या आ रहा है, कोई नंबर नहीं आ रहा है ना बच्चा, और जहां कोई नंबर नहीं होता वहां हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नंबर तो नहीं है पर साइन है, अभी हमने बताया साइन के साथ नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर देखो बच्चे क्या हो जाएगा, π/2। पाई आपका कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, तो पाई भी आपके कांस्टेंट में आता है, तो वो भी कोफिशिएंट में माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते बच्चा, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जहां पर एक्स स्क्वायर नहीं होता है बच्चे, वहां पर क्या माना जाता है कि इसमें 0 से मल्टीप्लाई किया होगा
और 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब 0 हो जाता है। इसीलिए वैसी कंडीशन में अगर किसी पॉलिनोमियल में आपसे कोफिशिएंट पूछा गया है पर आपको जिसका कोफिशिएंट पूछा गया है वो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट क्या होगा बच्चा? 0 होगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई हुआ होगा और वो टर्म हट गया होगा। ओके, चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। इस तरह के पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या आ गया है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है? बाइनोमियल है। यहाँ पर आप कुछ चीजें समझो। पॉलिनोमियल के कुछ टाइप होते हैं बच्चे, जैसे उसमें पहला आपका टाइप होता है आपका पहला टाइप होता है मोनोमियल। ठीक है, इसका क्या मतलब है बच्चा? मोनोमियल का मतलब होता है वो पॉलिनोमियल जिनमें आपका वन टर्म होता है। टर्म मतलब समझते हैं बच्चा? पर मतलब टर्म का मतलब होता है जैसे एक्स अकेला लिखा है। ठीक है, अगर दो टर्म की बात करें तो एक्स के साथ कोई नंबर है या फिर मतलब दो टर्म है। ठीक, ये पहला टर्म, ये कोई भी प्लस माइनस से जुड़ा हो दूसरा टर्म। ठीक, अगर हम थ्री टर्म की बात करते हैं तो ये आपके जो प्लस और माइनस के साइन के साथ जितने भी कोफिशिएंट्स आते हैं या फिर आपके वेरिएबल्स आते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है बच्चा? आपका के जो पॉलिनोमियल है उनमें सिर्फ वन टर्म होगा। बच्चे आपको कुछ पूछना है, आप लोग हैंड रेज क्यों कर रहे हो? मोनोमियल की बात करें बच्चा तो बाई का बात करें बच्चे, बाई का मतलब होता है टू। तो अगर किसी भी जाकि पॉलिनोमियल है उसमें टू टर्म है तो उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अगर हाँ टू टर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। और अगर किसी भी पॉलिनोमियल में थ्री टर्म है उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो अगर थ्री टर्म आ रहे हैं ट्राइनोमियल, और अगर तीन से ज्यादा टर्म है या बहुत सारे टर्म है तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक। ठीक है, तो पॉलिनोमियल मतलब है जिसमें बहुत सारे टर्म हो। अगर वन टर्म है तो मोनोमियल कहेंगे, अगर दो टर्म है तो बाइनोमियल कहेंगे, और थ्री टर्म्स है तो आपको आई एम फाइन बच्चे ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एक ऐसा बाइनोमियल बताना है। हाँ, पॉली मतलब मैनी। बाइनोमियल का मतलब क्या है? हमें टू टर्म्स का कोई भी एक पॉलिनोमियल लेना है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। डिग्री की भी बात कर लेते हैं बच्चे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चा? हाईएस्ट पावर प्रेजेंट इन एनी एक्सप्रेशन। आई रिपीट, जब हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं बच्चे तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं या कह लो हाईएस्ट पावर की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट पावर क्या रखना है बच्चा? 35 रखना है। और किसकी पावर रखना है बच्चा? हमको रखना है पावर किसी भी वेरिएबल की। तो पहला जो आपका टर्म आएगा वो तो फिक्स होगा कि x की पावर 35 होनी चाहिए। और दूसरा, आप इससे छोटा कोई भी पावर का या तो आप क्या ले सकते हो? आप ले सकते हैं कोई भी वेरिएबल या फिर आप कोई कांस्टेंट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में ये सारे ही सही होंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो आपका पॉलिनोमियल है, जो बाइनोमियल है, उसकी हाईएस्ट डिग्री ये क्यों नहीं होगा बच्चा? ये 35 हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर हाईएस्ट डिग्री किसकी कितनी रखनी है? 35 रखनी है, ये हो सकता है। दूसरा वाला देखो बच्चा, दूसरा वाला आपका क्या है कि आपको एक मोनोमियल लेना है जिसकी डिग्री 100 हो। ये तो बहुत आसान है, कोई भी वेरिएबल ले लो और उसकी पावर 100 रखना है। देखो क्या मैंने बताया, पहले मैंने आपको बताया कि मोनोमियल क्या होता है? जिसका वन टर्म हो। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है? जिसके दो टर्म हो। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसके थ्री टर्म्स हो। ठीक है, ये आपके होते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आप डिग्री की बात करी थी मैंने, तो डिग्री क्या होता है? किसी भी बाइनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हमें क्या करना? उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, अब हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना था जो बाइनोमियल हो, मतलब उसके दो टर्म हो और उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 35 हो। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमें एक ऐसा
टू टर्म्स का बाइनोमियल लेना है जो कि आपकी जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 35 हो। तो मैंने ले लिया, यहाँ पर a लिया, कोई भी कांस्टेंट ले लो, a x y कुछ भी ले लो, उसकी पावर आप 35 लगा सकते हो और फिर हमें एक और टर्म जोड़ना है क्योंकि हमें बाइनोमियल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नहीं बच्चे ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर आप कोई भी टर्म ले सकते हो, कांस्टेंट ले सकते हो या फिर जो 35 से लोअर वाले क्या रहेंगे, टर्म्स रहेंगे, आप वो भी ले सकते हो। ऐसे यहाँ पर था हमें मोनोमियल लेना था, मतलब एक टर्म का पॉलिनोमियल लेना था जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 100 हो। तो x की पावर आप 100 ले लो, t की पावर 100 ले लो, ये सारे इसके एग्जाम्पल रहेंगे। ओके, इतना समझ आया बच्चा? यहां तक सब क्लियर है बच्चे? आगे बात करें। नो मतलब डाउट नहीं है या समझ नहीं आया, समझ नहीं पा रही मैं बच्चा। अब मैंने आपको समझाया कि आपको अपना माइक ऑन नहीं करना अगर कुछ नहीं पूछना आप तो। यहाँ पे देखो बच्चे, आगे हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री क्या रिपीट करना है बच्चा, बोलो। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना समझाया कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। अगर थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहे हो, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, ठीक। और पावर हमेशा और हमेशा किसकी ली जाती है, वेरिएबल की ली जाती है। कभी भी हम आपके जो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, उसकी पावर की बात नहीं करते। फिर मैंने आपको बताया कि जो आपका बाइनोमियल है, बाइनोमियल का क्या मतलब होता है कि टू टर्म होना चाहिए। बच्चा रिपीट ही तो कर रही हूँ, सुनो तो। टू टर्म्स होने चाहिए आपके, ठीक। टू टर्म्स में जो आपका पहला टर्म रहेगा उसमें जो आपका वेरिएबल आएगा उसकी पावर कितनी रहनी चाहिए, 35 होने चाहिए, ठीक। दूसरा टर्म आप, बच्चे मुझे नहीं पता इसके बारे में, आप यहाँ क्लास में ध्यान दो। दूसरा टर्म आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 35 है। ओके, दूसरा उसमें क्वेश्चन था कि आपको क्या लेना है, मोनोमियल लेना है जिसका आपका जो पावर है वो हाईएस्ट पावर है, डिग्री है वो आपका क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो डिग्री हमेशा किसकी होती है, डिग्री हमेशा ही आपके वेरिएबल की होती है। तो कोई भी वेरिएबल ले लो, x ले लो, y ले लो, a ले लो, v ले लो, बट उसकी हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए। उसकी एक ही टर्म है तो आप किसी और में तो ले नहीं सकते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो एक टर्म लेना है उसको 100 रखना, ठीक है। समझ आ गया बच्चा? चलो अच्छी बात है, चलो आगे देखेंगे। फिर यहाँ पर अभी हमने आपको जैसे समझाया ना डिग्री क्या होती है, यहाँ पर भी हमें डिग्री ही पता करनी है। हर एक क्वेश्चन में डिग्री ही पता करनी है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डिग्री पता करना। डिग्री पता करना है, क्या बताया मैंने, हाईएस्ट पावर। क्या रिपीट करना बच्चा, अभी मैंने बताया आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल लेना है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 100 हो। और पावर हमेशा किसकी, कोई बात नहीं बच्चा, जो पावर होती है वो हमेशा वेरिएबल की होती है। तो हो गया ना, 100 पावर वेरिएबल की लगा दो, ठीक है। और दूसरा ये मोनोमियल लेना था, मतलब एक ही टर्म लेना था हमें। अगर हमें बाइनोमियल लेना है मतलब दो टर्म लेने हैं जिसमें से आपके एक टर्म की पावर 35 होनी चाहिए, दूसरे की कुछ भी हो सकती है, 34 ले लो, पावर लो ही मत, कांस्टेंट ले लो तब भी चलेगा, ओके। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चा डिग्री की। तो डिग्री क्या होता है, किसी भी बाइनोमियल की हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ओके। फर्स्ट का हाँ, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो ये वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर देखोगे तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। 2 तो कम है, 1 उससे भी कम है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, क्या बच्चे, तीसरा पार्ट है। हाँ बच्चा, यहाँ पर देखोगे तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा जो t है यही तो आपका वेरिएबल है ना बच्चे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो पावर है वो कितनी है, हाईएस्ट 1। और यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। और जहाँ वेरिएबल नहीं होता है उसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हाईएस्ट पावर जब है ही नहीं वेरिएबल तो पावर आपका क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। तो आपका 0 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा।
अगला क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आपके टर्म्स के बेसिस पर पॉलिनोमियल को मोनोमियल या फिर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल के बेसिस पे बांटा जाता है, ऐसे ही डिग्री के बेसिस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको डिफरेंट टाइप में बांटा जाता है। कौन कौन से टाइप होते हैं वो? लीनियर, क्वाड्रिलेटरल और क्यूबिक। ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं जिसमें हम डिग्री के बेसिस पे बांटते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री हो, हाईएस्ट पावर हो, वो 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और अगर हाईएस्ट पावर आपकी किसी भी पॉलिनोमियल की 2 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, और अगर किसी एक्सप्रेशन में किसी भी हाँ, 2 वाले को क्वाड्रेटिक कहते हैं, और 3 वाली की जो हाईएस्ट पावर अगर 3 है किसी भी वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में, तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है बच्चा? 2 है। अगर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चा? क्यूबिक हो जाएगा। इसके बाद बच्चा कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कोई स्पेसिफिक हो तो मैसेज कर दो, तब तक मैं बाकी क्वेश्चन बता रही हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो बच्चा हाईएस्ट पावर क्या? हाईएस्ट देखनी है ना, पावर तो 1 भी है इसमें। ठीक है, लेकिन पावर आपका क्या है? हाईएस्ट 2 है। तो अगर 2 है तो आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है बच्चा? हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? लीनियर कहेंगे। यहाँ भी टी की जो है, जो वेरिएबल है, वो आपका क्या है? वो आपका 1 है पावर, तो क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा वेरिएबल की पावर क्या है? 2 है, तो आपका 2 में क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं बच्चे तीसरे वाले, मतलब लास्ट वाले की। तो यहाँ पर जो x है उसकी पावर क्या है? 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। ओके, आगे बात करते हैं बच्चों। दूसरे एक्सरसाइज में आपको मैं एक एक क्वेश्चन बता देती हूँ सारे क्वेश्चन का, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। 2.5 मैम। हाँ बच्चों, बस एक एक क्वेश्चन बताऊंगी, फिर आगे बढ़ लेंगे। देखो क्या पूछा है, सबसे पहले वैल्यू की बात कर लेते हैं, समझ लो क्या मतलब होता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं बता रहे। वैल्यू की बात कर लेते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की जब वैल्यू पूछी जाती है तो उसका मतलब होता है कि आपको x का कोई ना कोई वैल्यू देंगे, और आपको जो पूरा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया है उसमें हम क्या करते हैं बच्चे? उसमें x की जगह पर वो वाली वैल्यू रख देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, हमें क्या पूछा गया है? पहले क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया गया है बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो, x 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी गई है x बराबर 0 पे, x बराबर -1 पे और x बराबर 2 पे। तो हमें क्या करना है? पहले क्वेश्चन में x के बराबर में या x की जगह पर 0 रख देना। ठीक है, तो इसमें 0 रख दोगे और यहाँ भी 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? किसी भी चीज में 0 का गुणा करो 0, यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया? 3। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चा? यहाँ भी x की जगह पर अब हमें क्या रखना है? -1 रखना है, तो -1 रख देंगे। नहीं बच्चा, 33 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3, तो आपका आंसर क्या आ गया? -6। सेकेंड क्वेश्चन में x की जगह पर हम 2 रख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चा? हमें यहाँ पर आप ध्यान से देखो क्या दिया गया है? पी वाई की वैल्यू दी गई है। पी वाई की वैल्यू दी गई है, हमें P0 की, P1 की, P2 की निकालनी है। तो P0 कहाँ आ रहा है बच्चा? y की जगह पे आ रहा है ना, मतलब हमें क्या करना है? y की जगह पे y जहां भी 0 आ रहा है, मतलब y जहां भी आ रहा है एक्सप्रेशन में, उसकी जगह पर 0 रख देंगे, और जो वैल्यू आएगी उसे हम
पॉलिनोमियल की वैल्यू कहते हैं। बच्चा जिसने भी अपना माइक ऑन कर रखा है ऑफ कर दो। सेम हमें ऐसे ही 1 की निकालनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये 1 और 1 तो कट जाएगा, मतलब एक में से एक घटाओगे तो कितना आएगा 0, और ये आपका क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, सेम दूसरे में हमें P2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 की जगह 2 रख देंगे y की जगह। हाँ बच्चा, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये समझ आया बच्चा? ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना है। ये P दिया गया है, P0 की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या करना है, T की जगह पे पहले में 0 रख देना है, फिर P1 की निकालोगे तो 1 रख देना है, और 2 की निकालोगे तो T की जगह पर सारे 2 रख देने हैं। ठीक, थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। हम बस आपको एक थर्ड वाला क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चा ये क्वेश्चन कैसे करना है? यहाँ पर देखो बच्चा, जैसे ये वाला क्वेश्चन बताते हैं, हमें क्या करना है, 0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की और P2 की। जिसको भी नहीं समझ आए बच्चा पूछ लेना। तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या करना है, 3 है। ठीक बच्चा, जिसने भी माइक ऑन कर रखा है ऑफ कर दो। मैं कह रही हूँ ना बच्चे, ऐसे नहीं माइक ऑन करके रखते हैं, तो हमें क्या करना है 0 रख देना है x की जगह पे, तो 0 का क्यों हो जाएगा। हाँ देखो क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। हमें क्या करना है, जैसे हमें P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो किसकी जगह पे आ रहा है, ये जो 0 आ रहा है वो x की जगह पे आ रहा है ना। हाँ सुनो तो, रिपीट ही कर रही हूँ मैं। इस तरह के क्वेश्चन में जहां भी हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है, या फिर इस तरह की वैल्यू निकालना है जहां पर x की जगह पर कोई नंबर दिया गया है, तो पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पर वही नंबर रख देते हैं। यहाँ पर x आ रहा है ना बच्चा 0, तो हम क्या करेंगे 0 का क्यू कर देंगे, और 0 का क्यू कितना होता है 0 होता है। सेम अगर हमें P1 की वैल्यू निकालनी है, तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x आ रहा है वहां हम क्या करेंगे 1 रख देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 1 का क्यूब 1 आ जाएगा। सेम अगर हम बात करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, या इसी क्वेश्चन में हमें P2 की वैल्यू निकालनी है, तो जहां आपका x आ रहा है बच्चा, हाँ जहां x आ रहा है यहाँ आ रहा है ना बच्चा, तो 2 रख देंगे, तो 2 का क्यों हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ आया बच्चा? सेम सारे क्वेश्चन में हमें इसी तरह करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना था, जहां हमसे वैल्यू पूछी जाए कि x बराबर इतने पे बताओ। ओके बच्चे, तो हमें क्या करना होता है, x की जगह पर हम जहां जहां एक्सप्रेशन में x आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, उस पर हम वो वैल्यू रख देंगे। क्या बच्चे? हाँ अगली क्लास से हॉलीडे होगा। ओके, आगे बात करते हैं बच्चे इस तरह के क्वेश्चन के। इसके बाद हम 3 छोड़ के 4 पढ़ेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चे, यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जहां हमसे जीरोस की बात करी जाती है। जीरोस में बता देती हूँ क्या होता है, ध्यान देखना बच्चा। जीरोस की बात कर रहे हैं हम। जीरोस क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम क्या करते हैं 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालते हैं। आई रिपीट, जीरोस का क्या मतलब होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम 0 के बराबर रख के उससे हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं। हाँ बच्चों ट्राई कर रही हूँ मैं, ये तो सुन लो पहले। x की वैल्यू निकालते हैं, तो जो आपकी x की वैल्यू आएगी उसको हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी, बच्चा ट्राई कर रहे हैं हम, इसके बाद उसी पे जाएंगे। अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन में x की कोई वैल्यू रखते हैं, कोई एक पॉलिनोमियल है उसमें हम x की कुछ वैल्यू रखते हैं, और ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आ जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो कितना आ जाए 0 आ जाए, तो उस x की वैल्यू को हम जीरोस कहते हैं उस पॉलिनोमियल का। जैसे यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, आपको वेरीफाई करना है कि ये जो x की वैल्यू दी गई है ये जीरोस है या नहीं।
आपको क्या करना है बेसिकली बच्चे, इस एक्सप्रेशन में x की ये वैल्यू रख देना है, -1/3 +1, ये 3 से 3 कट हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो गया -1 और ये क्या हो गया +1, तो ये माइनस का प्लस का 0 हो गया। अगर वो वैल्यू रखने से आपका क्या हो जाता है, जो आपकी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर या x इक्वल टू -1/3 3x + 1 का 0 है। ठीक है, समझ आ गया क्या करना है, जहां भी हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं और जिस वैल्यू पे करने हैं उसको हम एक्सप्रेशन में रख देते हैं, और आपका क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 0 आ गया तो आपका वो पॉलिनोमियल जो है वो उसका जीरोस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, आगे बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है जहां पर हमें जीरो फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बच्चा सबसे आसान तरीका, बच्चा मैंने क्या बोला, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन देते हैं Lx + m है, ठीक, इसको आपको फाइंड आउट करना है कि x बराबर -m/l इसका जीरोस है या नहीं। हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं जो गिवन है, ठीक है, तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आया -m + m, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ गया ना बच्चा। अगर आपका आंसर x की ये वाली वैल्यू इसमें रखने से, इस एक्सप्रेशन में रखने से 0 आता है, तो ये वाला जो है वो जीरोस कहलाता है। ये जो वैल्यू है x की -m/l, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका जीरोस कहलाएगा। ठीक है, हाँ, थर्ड वाला क्या, ये वाला भी समझा देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं करना बच्चा, हमें इसमें दो वैल्यू रखनी है, पहले 1 रखेंगे फिर -1 रखेंगे। देखो x² -1 दिया गया, पहले हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो जीरोस है, जहां भी वैल्यू 0 आ जाए वो जीरोस होता है उसका। और अगर हम -1 रखेंगे तो -1 का भी स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल हो, मतलब ये भी आपका जीरोस होगा। अच्छा ये वाला, ठीक है, ये वाला बता देता, 1 वाला बता देते, सेकंड गाइडलाइन। क्या करना है, हमें x की जगह पर वैल्यू रखनी है हमें -1/√3 का x²। ठीक, अब √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि √3 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 3 अभी हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जहां भी पेयर बन रहे हो वो आपका क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या ऐसे भी समझ लो स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और -1 ये कट गया, 1 - 1 आंसर क्या आ गया, 0, मतलब ये आपका जीरोस है। ठीक, ये वाला नहीं आएगा, आप ये रखोगे 0 आएगा ही नहीं, तो आपका जीरोस नहीं होगा। देखो क्या बोला मैंने, पूरा हटा देते हैं, रुको दोबारा बताती हूँ मैं। हमने क्या किया, यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में ये वाली वैल्यू रखते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3√3 x² -1। ठीक है, अब x³ का जब हम स्क्वायर करते हैं, मतलब किसी भी वर्गमूल का, किसी भी स्क्वायर का, सुनो तो बच्चा दोबारा बता रही हूँ ना, जब भी हम स्क्वायर करते हैं इसका तो अंडर रूट जो होता है वो हट जाता है। ठीक है, और जब हम किसी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे -1 × -1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आपका इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3, ऊपर का दोनों का स्क्वायर करना है ना बच्चे, तो 1 का स्क्वायर तो कितना हो गया, -1 का 1 हो गया, और यहाँ पर स्क्वायर किया तो किसी भी अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं बच्चे तो स्क्वायर से अंडर रूट घट जाते हैं। ओके, मतलब कट जाती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, 1 - 1, तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कितना हो जाएगा, 0, तो अगर 0 आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब समझ आया बच्चों,
ये वाला भी ऐसे ही करना है, आप कर लोगे, ये जीरोस नहीं आएगा। बट यहाँ पे देखो बच्चा, अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमें क्या करना है कि हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें क्या करना है, कोई बात नहीं बच्चे, हमें इस एक्सप्रेशन के बराबर में जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल लेने, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एक्स, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो इसका जीरो क्या आ गया, एक्स बराबर -5। सेम मान लो मैं इसका बताती हूँ आपको, ठीक। तो सी एक्स प्लस डी के बराबर हमें क्या रख देना, जीरो रख देना। तो आपका क्या आ जाएगा, सी एक्स बराबर -डी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, x आ जाएगा आपका माइनस का d डिवाइड बाय c, क्योंकि यहाँ c गुणा में था, मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसी तरह आपको करना है, सारे एक्सप्रेशन के बराबर में जीरो रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे और वही उसका जीरोस कहलाता है। ओके, नेक्स्ट जल्दी बताओ, 2.4 या 2.5? जल्दी बताओ बच्चा, 4 और 5? ओके, 5 तो 5 डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चा बता देती हूँ मैं, क्या बता रही थी मैं अभी, आ गया। हाँ हाँ, 5 ही कर लेते हैं। 2.5। हाँ बच्चे, 5 ही कर लेते हैं, 2 मिनट दो मुझे। ये रहा। इससे पहले 5 से करने से पहले कोई नहीं बच्चों, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन बता देंगे। जब भी हमें क्या करना होता है, जीरोस निकालना था। मान लो दिया गया है 2x + 5 का जीरो निकालो, तो जो भी बच्चा, आप रिकनेक्ट कर लो, कोई नहीं बच्चा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। जो भी एक्सप्रेशन का जीरो निकालना है, सबसे पहले से जीरो के बराबर मान लो, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे जी, ये कांस्टेंट है, इसको इस तरफ दे देंगे, तो ये माइनस है तो किसका, प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू चाहिए, अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, x की चाहिए, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। जब भी इक्वल के दूसरे साइड भेजते हैं बच्चा, तो वो आपका प्लस का माइनस हो जाता है या माइनस का प्लस हो जाता है, साइन बदल जाता है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है या डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह में करना। मान लो एक क्वेश्चन था, उसमें cx + d, इसका जीरोस निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर मान लेते हैं। इसका जीरोस निकालना है, जिसका भी जीरो निकालना है, जिस भी एक्सप्रेशन को, उसको हम जीरो के बराबर निकाल लेते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को दूसरे साइड भेजते हैं। यहाँ ये प्लस का है तो दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके, और हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर c एक्स्ट्रा आ रहा है, ये c इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा बच्चा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। हमेशा इक्वल में जाके प्लस का माइनस हो जाता है या माइनस का प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, चीजें उल्टी हो जाती है। ओके, अब समझ आ गया। तो ये जो x की वैल्यू आती है, इसको ही हम जीरोस कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 कर रहे हैं बच्चा हम, 3rd और 4th हमने छोड़ दी क्योंकि आप लोग ही ये कह रहे थे करने को। तो यहाँ पर देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर आइडेंटिटी फॉलो करना है। पहले क्वेश्चन की बात करें बच्चा, तो यहाँ पर देखो क्या है, x + a है और x + b है। इसकी आइडेंटिटी आपकी पहले दी गई है। क्या होता है, यहाँ की आइडेंटिटी होती है x² + a, सॉरी ये b है, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है, a + b, और यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर आता है a × b। ये आइडेंटिटी होती है, आगे दी गई है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में करने के लिए आपको आइडेंटिटी आना बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि हम तब भी कर सकते हैं अगर हमें आइडेंटिटी नहीं आती। कैसे, जैसे अभी हमने कल ही आपको मल्टीप्लाई करना बताया था, आपको याद होगा लास्ट क्लास में, कोई बात नहीं बच्चों, बाद में कर लेना, हमने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था। तो इसका इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, x का मल्टीप्लाई x में होगा x²,
और यहाँ पर 4x और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे। इसके बाद देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं। तो 10 का हम x में करेंगे 10x और ये आपका कितना हो जाएगा 40। ठीक, अब ये दोनों देखो, ये भी x में ये भी x में, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा 14x और प्लस 40। ठीक, आइडेंटिटी याद होती तब भी ऐसे ही आता और नहीं है तब भी वही आया। ठीक है, देखो आइडेंटिटी याद होती तो ये आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर हो गया, ए की जगह पर 4 है और ये बी की जगह पर 10 है। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 14x, x तो है ही, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी याद होगी तो भी कर सकते हो, वरना इसका मल्टीप्लाई करके और ऐड करके भी आंसर आ जाएगा। चल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। होता क्या है बच्चे, यहाँ पर आपको साइन का ध्यान रखना पड़ता है। अगर जो b है वो माइनस के साथ आ रहा है तो माइनस के साथ आपको लिखना पड़ता है, और अगर प्लस के साथ आ रहा है तो प्लस के साथ। अब यही वाली आइडेंटिटी हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8 और b की वैल्यू है -10। तो रख देते हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब a की जगह पर 8 आएगा और b की जगह पर क्या आएगा -10। ओके, और x तो है ही, और यहाँ पर a की जगह पर, हाँ याद है, अच्छी बात है, वरना मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, वही आएगा। मैं बता रही हूँ, अगर नहीं याद हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तब भी आ जाता है। यहाँ पर a की जगह पर क्या था बच्चा 8, रिपीट मैम, क्या बच्चा, b की जगह पर -10। रिपीट करना मैम, क्या बच्चा, रिपीट। अच्छा देखो क्या करना है, यहाँ पर हमने आपको ये आइडेंटिटी बताई थी ना, इसी का यूज कर रहे हैं हम। ठीक, क्या कि अगर कोई भी x प्लस ए और x प्लस बी दोनों अलग अलग ब्रैकेट में है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके इक्वल क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स। यहाँ पर कैच क्या है बच्चा, याद रखने वाली क्या चीज है कि हमें विद साइन रखना होता है। अगर अगर जो b है आपका वो प्लस में आ रहा है तो प्लस के साथ रखेंगे, और माइनस में आ रहा है तो माइनस के साथ रखेंगे। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या दी गई है 8 दी गई है, b की वैल्यू क्या दी गई है -10 दिया गया। ठीक है, वही हमने किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा था, a की वैल्यू 8 रख दी, b की वैल्यू -10 रख दी। ठीक है, और यहाँ पर भी a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू -10 रख दी। ठीक है, क्या बचा, यहाँ पर देखो, फिर ये दोनों को हमने सॉल्व किया, -2 आया, यहाँ सॉल्व किया -80 आया। ऐसे ही बच्चा यहाँ पर करना। ठीक, एक सेकेंड, सेकंड वाला नहीं बता के मैं थर्ड वाला बता रही हूँ डायरेक्ट, मतलब फोर्थ वाला बता रही हूँ, क्योंकि ये वाला कर लोगे, ये वाला देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी यहाँ पर अलग लगा दिया। देखो इसमें मैं आपको एक आइडेंटिटी बता रही हूँ, आपको ये वाली आइडेंटिटी याद होगी, x-1 और x+1, मतलब थर्ड वाला भी बच्चा यही आइडेंटिटी लगाना है, मैं बता रही हूँ। एक आइडेंटिटी होती है x-a और x प्लस ए का होता है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ सुन लो, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा कि यहाँ पर अगर एक ब्रैकेट में x प्लस ए और ए, बच्चा ध्यान दो यार, दूसरे में x माइनस ए है, तो इस आइडेंटिटी के बराबर क्या होता है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर देखो बच्चा, x की जगह पर क्या आ रहा है y स्क्वायर आ रहा है, तो हम x की जगह पर क्या करेंगे y स्क्वायर रखेंगे, और ये वाला स्क्वायर तो आएगा ही। ठीक है, और माइनस का साइन आएगा, a की जगह पे क्या है 3/2 का स्क्वायर। अब जब इस तरह के पावर्स होते हैं तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा x4 और इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4। ओके, यहाँ भी वही आइडेंटिटी लगनी है बच्चा, क्या x प्लस ए और x माइनस ए, तो हम क्या करेंगे x a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये अलग अलग है, यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं लगेगी बच्चे। आइडेंटिटी ये वाली लगाने के लिए आपके दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, बस आपका क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो साइन अलग होना चाहिए, एक में प्लस होना चाहिए, एक में माइनस। ओके,
यहाँ पर ये वाला लगा सकते हो, ये ए हो जाए, ए एक्स हो जाएगा और ये एक्स माइनस ए और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए। मैम ठीक है, पुल में आंसर करवा लो। क्या बच्चा? बच्चा पोल में नहीं करना, क्लास से करेंगे, अभी समझ लो। ठीक है, इसमें भी हम यही लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो 3 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए कर रहे हैं बच्चे, समझ भी तो आया आपको। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे, तो ये भी अच्छा है, इसमें भी आइडेंटिटी लगा लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 100 + 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देखो, हाँ ये आपका क्या है, ये देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया x + a और x + b का। अभी जो आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, आइडेंटिटी लगा लेंगे। क्या आइडेंटिटी होती है, x² + a + b x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a × y b। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर, हाँ सुन लो, a और b को प्लस करोगे तो 10, और फिर x की जगह पर क्या है 100, और a + b आपका कितना हो जाएगा 21। इसको सॉल्व करके बस, हाँ आइडेंटिटी तो सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें दिया ही गया है कि आपको डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है, आइडेंटिटी लगा के ही करना है। तो इसको सॉल्व करना है। इसमें देखो बच्चा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 - 5, और इसको हम लिख सकते हैं 100 - 4। यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी लगाना है जो कि अभी यहाँ थी, बस a और b इसमें क्या रखना है, माइनस का रखना है, क्योंकि दोनों माइनस के। ओके, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर आपका अलग होगा थोड़ा, यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 + 4, और इसको क्या लिख सकते हो, 100 - 4। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी बच्चे, वो क्या लग जाएगी, x + a और x - a की। देखो दोनों में सेम आ रहा है ना, सिर्फ साइन का अंतर है। क्या हो जाएगा, x² - a², तो 100² - 4²। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर भी आपको आइडेंटिटी ही लगानी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, इसको हम लिख सकते हैं 2x + y, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, म्यूट कर लो, y²। अब यहाँ इसको ध्यान से देखो, कोई बात नहीं बच्चे, बाद में। बच्चा कितनी बार मना किया है मैंने आपको माइक ऑन करने को, जो भी रिकॉर्डिंग देखेगा उसको नहीं दिखाई देगा, मैं कितनी बार मना करी हूँ आपको। यहाँ पे देखो बच्चा, अगर हम इसको इस तरह लिखे, तो यहाँ किसका फॉर्मूला बन गया, यहाँ फॉर्मूला बन गया आपका 3x + y के होल स्क्वायर का। आपको फॉर्मूला याद होगा बच्चा, a + b के स्क्वायर का क्या होता है, a² + b²। और हाँ बच्चा ध्यान दे लो, जितना जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। कोई डाउट होता है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आंसर दूंगी। ठीक, तो 2ab। ठीक, और लेकिन इधर उधर का कुछ नहीं, ये एक्सरसाइजेस में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है, ये वाला होता है ना, ये वाला यही बन गया था, एक्स ए की जगह पे क्या रहा था 3x, तो हमने 3x लिख दिया। बी की जगह पे क्या रहा था y, तो ये किसका बन गया 3x + बच्चे वो तो याद करने पड़ेंगे, वरना ये वाला जो एक्सरसाइज है वो बिना फॉर्मूले के हो ही नहीं सकता। सेम यहाँ पर भी वही है, हम इसको क्या कर सकते हैं 2y, पहले होल स्क्वायर बना, तो ये 4y² है, 4 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप इसको इस तरह लिखो। बच्चा कितनी बार मना करूं मैं आपको, बच्चा मैं मना कर रही हूँ ना कि अनम्यूट मत करो, जो 5 मिनट बचे हैं उसको पढ़ लो। यहाँ पे हाँ बच्चे, करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, जब आपको आइडेंटिटी लगानी होती है और ऐसे आपके में एक्सप्रेशन को एकदम एक्सपेंड करके दिया गया हो, तो हमें फॉर्मूले सोचने पड़ते हैं कि ये किसका फॉर्मूला हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, ये 2y² हो सकता है, 2y का होल स्क्वायर हो सकता है। ये आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2y और 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब यहाँ आप देखोगे ना बच्चा, तो ये a - b का स्क्वायर होगा। ठीक, और a की जगह पर 2y होगा और b की जगह पर आपका क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा।
ठीक है बच्चा, सुन लो, अभी टाइम है, 4 मिनट तो है। यहाँ पर देखो बच्चा, इस वाले क्वेश्चन में तो आपको सीधा सीधा ही दिख जाएगा कि किसका है ये देखो आप, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें एक्सपेंड करना है, ये तो आसान है, एक्स स्क्वायर, और ये हम क्या लिख सकते हैं, y-10 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दो, क्या हो जाएगा, एक में प्लस हो जाएगा और एक में माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखो बच्चे, अगला अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी टाइम है तो। 3 मिनट हो जाए, 3 मिनट बच्चा एटलीस्ट जितना टाइम है उतना यूटिलाइज तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखो बच्चा, ये सारे क्वेश्चन ही आसान है। हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला यहाँ पर याद करना है, वो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबका स्क्वायर, और फिर 2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर 2 इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और फिर 2 ये जो बचे दो है इनका कॉम्बिनेशन। ये आपका फॉर्मूला होता है और सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे होंगे। ठीक है, ये वाला मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी आप कर लेना। ये इसमें माइनस है इसलिए हम आपको करके बता रहे हैं। देखो ए की जगह पे क्या है, 2x, इसका होल स्क्वायर। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, फिर b का 4y का स्क्वायर, ठीक है, और c का 3z का स्क्वायर। ठीक, ये स्क्वायर स्क्वायर निपट गए। अब हमें क्या करना है, 2ab साइन के साथ, a की जगह पे क्या है -2x और b की जगह पर क्या है 5y। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमें bc करना है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 और 5y और -3x। बाय मैम। बच्चा अभी टाइम है फर्स्ट 2 मिनट बाकी है। नहीं बच्चा, 2x है ना, 3 तो नहीं है, ये हमने ये वाला 2 लिखा है। ठीक है, अभी देखो फिर हम क्या लिखेंगे, 2 और -2x और -3x। बच्चा यहाँ पे ध्यान दे लो, क्यों बातें कर रहे हो, कितना हो जाएगा। हाँ, एक चीज और याद रखना है, जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9z स्क्वायर। थर्ड सम में यहाँ पर, हाँ यहाँ है ना बच्चा, हम तो ये कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस है -20xy, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, नहीं बच्चा ये 3x है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा -30x, सॉरी 30yz, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस है आपस में कट जाएगा, प्लस आएगा और 12x, अच्छा ये z है, xz। ठीक, इस टाइम हो गया मैम, करना होता है। टाइम हो गया। बच्चे यार आप लोग पढ़ तो रहे नहीं हो, डिस्टरबेंस इतना क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, ये यहाँ तक हो गया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाय बाय।